रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और जनाबे वाला ये लेक्चर नंबर 3 है। यहाँ पे मैंने नंबर 3 लगा दिया क्योंकि थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही थी, इसकी नेमिंग कन्वेंशन बड़ी अच्छी तरह डिज़ाइन नहीं हो सकी हमारे पास से। तो ये जनाबे वाला लेक्चर नंबर 3 है। आई होप आज मेरा पावर पॉइंट क्रैश नहीं करेगा, मदरबोर्ड के ड्राइवर का इशू था तो, क्योंकि ये नए पावर पॉइंट के वर्जन के साथ चल नहीं रहा था। तो खैर एनीवे देखते हैं। तो लेक्चर नंबर 3 के अंदर आज हमने राउटिंग प्रोटोकॉल पढ़ने हैं और ये पार्ट 2 है। ठीक है, ये पार्ट 2 आज हम पूरा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि पहली दफ़ा पार्ट 2 के अंदर हमारे ओ एस पी एफ ई आई जी आर पी रिप के अलावा जो सा एक और नया प्रोटोकॉल है विच इज़ कॉल्ड बी जी पी। तो मैं बी जी पी का बिल्कुल सेपरेट लेक्चर बनाऊंगा। तो अगले लेक्चर में हम बी जी पी पढ़ेंगे। रिमेंबर, जब आप बीजीपी ये पढ़ने आए तो ये याद रखिएगा, हमने सीसीएनपी में उस्मान साहब ने बहुत अच्छा बीजीपी पढ़ाया हुआ है, इवन सीसीआई लेवल का बीजीपी पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ठीक है, हम जो बीजीपी पढ़ेंगे वो सिर्फ बेसिक लेवल जो सीसीएनए लेवल में, मगर वो काफ़ी अच्छा होगा, इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा होगा। मैं कोशिश करूंगा कि बेसिक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करूं कि ग्राउंड अप आपकी बेस बहुत अच्छी बने। अगर आपने इन डेप्थ बीजीपी पढ़ना है तो आप आज भी जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है, और वो आपको सीसीएनए क्या सीसीएनपी लेवल पे आपको प्रिपेयर करेगा। ठीक है, वो उस्मान साहब ने सीसीएनपी राउट में पढ़ाया हुआ है। ठीक है, अगेन बुक, ओके, राउटिंग प्रोटोकॉल अगेन। अब मैं यहाँ पे ज्यूम कर रहा हूँ आपने पुराने उर्दू आईटी एकेडमी के जो सीसीएनए वो सारे पढ़े हुए हैं। इधर हम रिवीजन कर रहे हैं, इसीलिए मैंने इस लेक्चर पे रिवीजन लिखा हुआ है, ICND 2 रिवीजन पार्ट 2। ठीक है, और पार्ट 2 के अंदर चैप्टर 7 से लेकर 12 आता है और आज हम मैं चैप्टर नंबर ऑलमोस्ट 10 पे जाके ब्रेक मारी है। ठीक है, 10 पे ट्रबल शूटिंग है, तो ट्रबल शूटिंग इसके आज के लेक्चर में मैं आपको कुछ होमवर्क भी दूंगा। ठीक है, और जब मैं कहूँगा कि ये होमवर्क है तो उससे मुराद ये नहीं है कि मैं आपके हर क्वेश्चन का इंडिविजुअली आंसर करूँगा। आपने इस लेक्चर के नीचे ही जो भी मैं आपको होमवर्क कहूँगा उसकी स्क्रीनशॉट डाल के अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो राउटिंग का आपको पता है। ठीक है, राउटिंग के अंदर दो प्रोटोकॉल है, इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल जिसे हम कैटेगरीज ऑफ प्रोटोकॉल है। ठीक है, आईजीपी। ठीक है, और एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल जो से है वो ऑटोनोमस सिस्टम से बाहर बात कर रहे होते हैं। ऑटोनोमस सिस्टम क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ रूटर्स। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं ग्रुप ऑफ रूटर रन बाय वन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी बड़ी ब्रॉड किस्म की एक्सप्लेनेशन है, आप लोगों को पता है, हम लोग बहुत डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। तो ये ऑटोनोमस सिस्टम नंबर 100 है, ये ऑटोनोमस सिस्टम नंबर 200 है। और इन दोनों के बीच में जो जो से हैं उसे क्या कहते हैं, अल्लाह भला करे, राउटिंग प्रोटोकॉल चल रहा है, वो इंटीरियर राउटिंग प्रोटोकॉल है या जिसे हम आईजीपी कहते हैं। और इन दो ऑटोनोमस सिस्टम्स के दरमियान जो राउटिंग प्रोटोकॉल रन होगा उसे एक्सटीरियर राउटिंग प्रोटोकॉल कहेंगे। ठीक है, अब इंटीरियर राउटिंग प्रोटोकॉल के अंदर 3 ब्रांचेज होती हैं। वन इज कॉल्ड डिस्टेंस वेक्टर जो 1980 के अंदर आया, जिसमें मेनली आपका रिप था, रिप के अंदर प्रॉब्लम थे, लूप्स थे, आईजीआरपी था, आप कोई नाम भी नहीं जानता उसका। इसके बाद एडवांस डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल आ गए। ठीक है, फिर लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल आ गया। अब थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है, ये आईजीआरपी किस कैटेगरी में बैठेगा, डिस्टेंस वेक्टर की कैटेगरी में बैठता है या लिंक स्टेट की कैटेगरी में। कुछ लोग कह देते हैं अच्छा जी वो हाइब्रिड राउटिंग प्रोटोकॉल है। ठीक है, हाइब्रिड का वर्ड आ जाता है। ठीक है, एनीवे OSPF लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल है विद इन द एरिया, मगर प्रीडोमिनेंटली वो डिस्टेंस फैक्टर के तौर पे काम कर रहा होता है। ठीक है, तो थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। तो इसके लिए ये एक ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप पकड़ के बहस करना शुरू कर दो, हाँ जी लिंक स्टेट है या डिस्टेंस फैक्टर। ठीक है, इसको ऐसे से क्वेश्चन में नहीं पूछती। ठीक है, उसके बाद आ जाता है एक्सटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल जो डिज़ाइन किया जाता है दो डिफरेंट ऑटोनोमस सिस्टम्स को आपस में कम्युनिकेट कराने के लिए। सिंपल दो किस्म के राउटिंग प्रोटोकॉल, आईजीपी ईजीपी। आईजीपी की एग्जांपल रिप ईआईजीआरपी ओएसपीएफ, ईजीपी की एग्जांपल बीजीपी। ठीक है, आईएस एक प्रोटोकॉल है, वो भी आईजीपी है। ठीक है, आईजीपी के मेट्रिक, इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल, अब हम आईजीपी की बात कर रहे हैं, उसमें रिप वर्जन 2 है। उसका मेट्रिक यानी किस तरीके से वो अपना बेस्ट राउट फाइंड आउट करता है, तो हॉप काउंट से करता है। ओएसपीएफ कॉस्ट, ठीक है, 10⁻20 डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ, कुछ इस तरह की कॉस्ट है। डेज कैस्ट्रॉ एल्गोरिदम पे बेस्ड करता है। ईआईजीआरपी कॉम्पोजिट ऑफ बैंडविड्थ एंड डिले के हिसाब से होता है। इसका एक छोटा सा फार्मूला है, कभी एग्जाम में सिस्को ने पूछा नहीं मगर नज़र मार लीजिएगा। ठीक है, देखेंगे आपकी बुक में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ। ठीक है, फीचर सेट पे बात करते हैं तो क्लासलेस मास्क इन अपडेट सपोर्ट वीएलएसएम, रिप वर्जन 1 नहीं करता। ईआईजीआरपी, रिप, ओएसपीएफ, आईएस सारे करते हैं। एल्गोरिदम डिस्टेंस वेक्टर है, डिस्टेंस वेक्टर है। ईआईजीआरपी एडवांस डिस्टेंस वेक्टर है। ठीक है, फिजिबल सक्सेसर और सक्सेसर। ठीक है, और फिर OSPF एंड IS लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल है। मैनुअल समराइजेशन रिप 1 सपोर्ट नहीं करता, बाकी सारे राउटिंग प्रोटोकॉल करते हैं। समराइजेशन ऑफ अ नेटवर्क जब कंटीजियस नेटवर्क आपके पास हो। सिस्को प्रोप्राइटरी EIGRP के साथ यहाँ पे 1 लिखा हुआ, उसका मतलब यह है कि 2013 में सिस्को ने राइट्स दे दिए हैं हर बंदे को कि कोई भी वेंडर अपने नेटवर्क के या अपने राउटर्स के अंदर ये इंप्लीमेंट कर सकता है। तो इट्स नॉट अ बिग इशू राइट नाउ कि EIGRP अब
आप चाहें तो किसी और थर्ड पार्टी वेंडर के राउटर पे चला सकते हैं, मगर इसके साथ कंडीशन है कि वो जो सर्विस प्रोवाइडर है या जो वेंडर है उसने अपने पास ये फीचर सेट दिया हो। तो सिस्को ने अब ये सिस्को प्रोप्राइटरी फीचर सेट ख़त्म कर दिया। हाउ एवर सिस्को स्टिल ऑन द राइट्स ऑफ EIGRP, ठीक है। अच्छा, उसके बाद राउटिंग अपडेट्स आर सेंड टू अ मल्टीकास्ट आईपी एड्रेस, नो, यस यस और डैश डिलीवर। कन्वर्जेंस स्लो, फास्ट 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 फास्ट। EIGRP की मेरे ख्याल में कन्वर्जेंस इज द बेस्ट, ठीक है। तो अगर मुझे कोई नेटवर्क चलाने का मौका मिलता है तो मेरे लिए दो ही प्रोटोकॉल इस टाइम ज़ेर बहस होते हैं, वन इज़ EIGRP, वन इज़ OSPF। वो इस चीज़ से भी क्लियर है कि सिस्को ने 3 या 4 चैप्टर उसके बारे में लिखे हुए हैं। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि गो थ्रू दोज चैप्टर्स फ्रॉम द बुक, अगर आप लोगों के पास बुक है, अगर आप बुक का वेट कर रहे हैं तो हमारे लेक्चर से में सफिशेंट इन्फॉर्मेशन है। अच्छा, OSPF से स्टार्ट कर रहे हैं। OSPF में हमारे पास एरियाज़ होते हैं जिसे हम बैकबोन एरिया कहते हैं, और आइडली हर जो एरिया होता है वो डिफरेंट एरिया से लिंक्ड होना चाहिए। अच्छा, अब मुझे नहीं पता मैंने अगली स्लाइड में कवर किया हुआ है मेरे ख्याल में। देखिए, अगर आपके पास एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें OSPF रन हो रहा है और आपके पास 1000 रूटर्स है, ठीक है, तो 1000 रूटर जो उनसे आपस में 1999 राउटर्स के साथ अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, तो क्या मसला होगा? मसला एक ही होगा कि भाई ये जो राउटर्स हैं इनके पास मेमोरी की लिमिटेशन हो जाएगी। उन्हें मसला होना शुरू हो जाएगा कि किसकी मेमोरी जो सी है रन आउट हो जाएगी, क्योंकि राउटर्स के अंदर इतनी मैसिव मेमोरी नहीं होती। 64 गीग के राउटर मेमोरी कभी मैंने नहीं देखी, ठीक है। तो लिंक स्टेट डेटाबेस, लिंक स्टेट, तो ये राउटर्स हम लोग इसको क्या करते हैं, हम इन्हें सेग्रीगेट कर देते हैं। वही जो VLAN वाला कॉन्सेप्ट है ना, इसको VLAN के साथ ना लीजिएगा, क्योंकि VLAN लेयर 2 इन्फॉर्मेशन, लेयर 3 इन्फॉर्मेशन है, राउटिंग प्रोटोकॉल्स। तो VLANs की तरह हम इन्हें एरियाज़ में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। हमने कहा जी ये मेरा एरिया 1 है, ये मेरा एरिया 2 है, और ये तमाम के तमाम एरियाज़ को ना आपस में जब हम लिंक करते हैं तो हम सारे के सारों को बैकबोन एरिया से कनेक्ट कर देते हैं, ताकि सारे के सारे बैकबोन से कनेक्ट हो। अब यहाँ पे कोई ये क्वेश्चन कर सकता है, हाँ जी बैकबोन के अलावा अगर कोई ऐसा एरिया अजीब सा बन गया, जिसे वो अब्दुल्ला की तरह का क्वेश्चन, मेरा बेटा अब्दुल्ला, तो एरिया 3, तो जनाबे वाला हाँ ऐसे ऑप्शंस हैं, उसके लिए वर्चुअल लिंक बना देते हैं बैकबोन एरिया ले जाने के लिए, मगर दैट इज़ बियॉन्ड द स्कोप ऑफ CCNA। मैं CCNA में हल्का सा टच किया हो वर्चुअल लिंक को, ठीक है। लिंक स्टेट डेटाबेस, ठीक है। लिंक स्टेट डेटाबेस क्या कि लिंक के बारे में अपनी डेटाबेस मेंटेन करता है OSPF, हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। LSA लिंक स्टेट एडवर्टीजमेंट, जिसके नंबर भी हैं, CCNA लेवल के नहीं है, मगर मुझे गारंटी है कि मैंने पढ़ाए होंगे, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस आप लोगों को पता है कि अगर मल्टीपल राउटिंग प्रोटोकॉल चल रहे हैं तो किसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस क्या है। OSPF का एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस क्या है, आप लोगों ने फेसबुक में इस लेक्चर के नीचे, ये यहाँ पे, अच्छा मैं वीडियो वो मुझे आई हेट डूइंग इट, यहाँ भाई नीचे कमेंट करें आप, ठीक है। अच्छा, फिर डेस्केस्ट्रो एल्गोरिदम शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट के बेस पे काम कर रहा होता है। OSPF नेबर्स रिलेशनशिप बनाता है, और लिंक स्टेट डेटाबेस बिटवीन द नेबर्स जो है वो शेयर कर रहा होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट ट्री टू फाइंड अ राउटर 1 रूट टू 172, कि अगर हमारे पास एक रूटर 1 है कि OSPF काम कैसे करता है, अपने आप को एज अ हेड बना लेता है और बाकी तमाम डेस्टिनेशन तक जाने के पॉसिबल रूट्स बनाता है, ठीक है। तो मेरे पास, मैं इसे कहता हूँ, ये मेरे पास रूट 1 है, इसे मैं रूट 2 कहता हूँ, और इसे मैं कहता हूँ रूट 3। तो रूट 1 जाने का तरीका ये है, उसमें राउटर 1, राउटर 7, राउटर 8, राउटर 1, राउटर 7, राउटर 8, उनकी कॉस्ट मैंने ऐड कर दी है, तो ये 200 बनती है, ठीक है। राउटर 1, राउटर 5, राउटर 6, राउटर 8, ये वाली कॉस्ट जो सी है 100 बन रही है, और इसकी कितनी बन रही है, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 110 से ऊपर बन रही है। तो ये मेरा बेस्ट रूट है, ठीक है। दिस इज़ हाउ OSPF वर्क्स, ठीक है। हर राउटर अपने आप को टॉप पे रखता है, बाकी तमाम नेटवर्क्स पे जाने का रास्ता बना लेता है, ठीक है। उसके बाद अगेन OSPF डिज़ाइन की बात, जिसमें मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि अगर आपके पास 1000 राउटर्स हैं, थाउजेंड्स ऑफ सबनेट्स हैं, रैम आपके रूटर पे इशू बन जाता है, तो हम OSPF एरिया डिज़ाइन कर देते हैं। तो एरिया डिज़ाइन के कुछ रूल्स हैं, हम लोगों ने डिस्कस किया है, मैंने कहा समरी में एक दफ़ा दोबारा डिस्कस कर दें, मुझे 100% याद नहीं है कि हमने इतनी डिटेल में डिस्कस किया है। पुट ऑल इंटरफेसेस कनेक्टेड टू द सेम सबनेट इन द सेम एरिया, ठीक है, कि तमाम सबनेट्स जो से एक ही एरिया के अंदर होने चाहिए, ठीक है, जो भी राउटर के इंटरफेसेस हैं। ऑल एरिया शुड बी कंटेजियस, ठीक है, तमाम एरिया जो से कंटेजियस होने चाहिए। ये ना हो कि भाई एक एरिया यहाँ पे है, उसका कोई सबनेट वैल्यूज डिफरेंट है, या एरियाज जो से आपस में स्कैटर्ड है, ठीक है। सम राउटर्स में भी इंटरनल टू एन एरिया, कि कुछ राउटर जो से इंटरनल होंगे कि उनके वो उस एरिया से बाहर बात ही नहीं करेंगे, ठीक है, और कुछ जो से हैं वो आउटसाइड द एरिया जो से हैं वो बात कर रहे हैं, ठीक हो गया। तो ऑल एरिया शुड बी कंटीजियस, कि भाई तमाम के तमाम एरिया जो से हैं वो बैकबोन एरिया से कनेक्टेड है। मेरे ख्याल में ये पॉइंट डिस्कस कर लिया, तो सॉरी मुझे लेक्चर को स्टॉप करना पड़ा क्योंकि आई हैव टू गो आउट। ओके, सम राउटर्स में भी इंटरनल टू एन एरिया, ठीक है, कंटीजियस क्लियर हो गया कि भाई
आइडली बेस्ट प्रैक्टिस ये कि तमाम एरिया जो से बैकबोन जीरो से कनेक्टेड हों, ये ना हो कि कुछ जो से एरिया 1 से कनेक्ट हो रहे हैं, कुछ एरिया 2 से। आइडली बेस्ट प्रैक्टिस आप हमेशा कोशिश करोगे कि आपके एरिया 0 से कनेक्ट हो, ठीक है। सम राउटर्स में भी इंटरनल टू द एरिया विद ऑल इंटरफेसेस असाइन टू द सिंगल एरिया, ठीक है। से फॉर एग्जांपल राउटर वन के सारे, या ये B1 जो भी बना हुआ है हमारा, ये B1, ठीक है, इसके सारे के सारे रूटर्स जो से हैं, इंटरफेसेस जो से हैं विद इन द एरिया है, ठीक है। उसके बाद सम राउटर्स में भी एरिया बॉर्डर राउटर, जिस तरह हमारे पास ये D1 है, उसके कुछ एरियाज जो से एक एरिया के अंदर हैं और कुछ इंटरफेसेस जो से हैं वो बैकबोन एरिया के अंदर है। ऑल नॉन बैकबोन एरिया मस्ट बी कनेक्टेड टू द बैकबोन एरिया बाय हैविंग एटलीस्ट वन ABR कनेक्टेड टू द बोथ द बैकबोन एरिया एंड द नॉन बैकबोन एरिया। सिंपल बेसिक रूल्स हैं, ठीक है। OSPF डिज़ाइन टर्मिनोलॉजी, एरिया बॉर्डर राउटर आपको पता है, बैकबोन रूटर का पता है, इंटरनल रूटर का पता है, एरिया का पता है, ठीक है, बैकबोन एरिया का पता है, इंट्रो एरिया राउट का पता है, और इंट्रो एरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ याद होनी चाहिए, ठीक है। इंट्रो एरिया राउट होते हैं राउट टू द सबनेट इनसाइड द सेम एरिया एज द रूटर, ठीक है। इंट्रो एरिया राउट टू द सबनेट इन द एरिया वेयर द राउटर इज नॉट अ पार्ट, ठीक है। उसके बाद OSPF एरिया एंड मल्टी एरिया, राउटर OSPF 1 प्रोसेस ID दे दी, राउटर ID 111, नेटवर्क 000, इनडायरेक्ट एनेबल OSPF ऑन ऑल द इंटरफेसेस जिनका नेटवर्क ये है, ठीक है। वाइल्ड कार्ड आपको पता है, वाइल्ड कार्ड क्या है, कंपेयर नथिंग, दिस वाइल्ड कार्ड मीन्स दैट ऑल एरियाज विल मैच द नेटवर्क कमांड, ठीक है। ये कि भाई ये वाइल्ड कार्ड दे दिया तो इसका मतलब डोंट केयर, ठीक है, तमाम के तमाम, ठीक है। अगर कोई ऐसा राउटर है जिसके अंदर आपके कुछ इंटरफेसेस हैं और वो मल्टी एरिया में बैठे हुए हैं, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसी होती है, राउटर OSPF 1 एरिया 0, अगली एरिया 23, अगला एरिया 23 और एरिया 4, ठीक है। तो जो जिन इंटरफेसेस के ये IP एड्रेसेस होंगे वो एरिया 23 में चले जाएंगे, वो एरिया 0 में चले जाएंगे, तो ये एक्चुअली राउटर कुछ ऐसा होगा, ठीक है। ये एक्चुअली मैं एरियाज़ बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये बेचारा देखा, ये मसला, ये प्रोसेसिंग है, मुझे लगता है नया लैपटॉप ही लेना पड़ेगा, हिम्मत नहीं है आजकल, ठीक है। तो ये एरिया 0 होगा, ये एरिया 23 होगा और ये एरिया 4 होगा, ठीक है। ये 3 एरियाज हो गए मेरे पास, ठीक है। तो ये राउटर कुछ इस तरह पड़ा हुआ, आपको कॉन्फ़िगरेशन से पता चल गया, ठीक है। शो OSPF नेबर दिखाएगा, शो SPF डेटाबेस दिखाएगा, शो IP राउटिंग टेबल दिखाएगा, ठीक है। और ये जो था शो IP OSPF नेबर, ये फुली कनेक्टेड नेबर है और इसका इंटरफेस और सीरियल इंटरफेस, ये बहुत आला शीट है, ये आप यानी 5 सेकेंड्स रिव्यू ऑफ द OSPF है। कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाएं, शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन करें, नेटवर्क और OSPF कमांड्स को देखना चाहें तो आप रन कर सकते हैं। इनेबल में जाएं, शो IP OSPF इंटरफेसेस, इंटरफेस टाइप, इंटरफेस ब्रीफ, डिस्कवर एंड हेलो, शो IP OSPF नेबर्स, OSPF नेबर टाइप नंबर, ठीक है। और उसके बाद फ्लड द LSA, अगर LSA फ्लडिंग हो रही है तो लिंक स्टेट डेटाबेस देखना, शो IP OSPF डेटाबेस, जो यहाँ पे दिखाया हुआ है मैंने पहले ऑलरेडी, ठीक है। और SPF कैलकुलेशन, शो IP राउट, शो IP OSPF सबनेट और सेक्शन। अच्छा, अब होमवर्क टाइम। ये जो कमांड्स हैं इनमें से किसी भी ऐसी कमांड जो आपके नेटवर्क के ऊपर इंटरेस्टिंग डायग्राम या इंटरेस्टिंग आउटपुट देती है तो जनाबे वाला ये नीचे कमेंट्स में पोस्ट करें, ठीक है। वंस अगेन कंपनी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन पोस्ट ना कीजिएगा, अगर आप फायर हो जाते हैं तो उर्दू IT अकेडमी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती। कोई भी इंटरेस्टिंग आउटपुट इस तरह की कमांड्स की प्लीज़ शेयर, ओके। जिस अब मैं इधर कोई नाम अनाउंस नहीं करना चाहता, इट्स नॉट अ कंपटीशन, ठीक है। जैसा होमवर्क आ जाते हैं EIGRP, ठीक है। मोस्ट क्लोजली मैचेस द डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल, मगर लिंक स्टेट जैसा भी है, ठीक है। मेट्रिक इज बेस्ड ऑन हॉप काउंट, बैंडविड्थ एंड डिले एंड कॉस्ट। वही वंस अगेन सेंड पीरियोडिक फुल अपडेट्स, EIGRP पीरियोडिक अपडेट्स नहीं भेजता, OSPF भी नहीं भेजता, ठीक है, जब तक चेंज नहीं होती। सेंड पीरियोडिक हेलो मैसेजेस, यस, बाकी सारे आंसर्स आप लोगों को पता है, मैं बहस में नहीं पढ़ूंगा, ठीक है। सो क्या होता है, नेबर डिस्कवरी हेलो भेजता है, ठीक है, और नेबर डिस्कवरी हेलो होती है, रिलायबल अपडेट, फुल राउटिंग अपडेट जाता है। अच्छा, यहाँ तक तो रिप जैसा मिलता है। कंटिन्यूस हेलो, पार्शियल अपडेट, स्टेटस चेंज होता है या न्यू सबनेट इन्फॉर्मेशन आती है तो वो अपडेट भेज देता है। दिस इज कॉल्ड EIGRP अपडेट। मैंने एक दफ़ा पिक्चर में दिखा दी। EIGRP एक्सप्लेन करना, बताना कैसे काम करता है, राउटर पे कन्फिगर करना, लैब करना, डेमो करना, सारे का सारा पुराने CCNA जैसा ही है, कोई नई रॉकेट साइंस नहीं है। फिजिबल डिस्टेंस आप लोगों को पता है, द लोकल राउटर composite metric, the best route to reach to the subnet as calculated on the local router, feasible distance, ठीक है। अच्छा, रिपोर्टेड डिस्टेंस के मुझे साथ वाला मेरा नेबर बताता है कि हाँ भाई मैं तुम्हें लाहौर, वो मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने बड़ी डिटेल में बताया है कि 2 नंबर डिग्री में इतने की बना के दूंगा, ठीक है ना, वो लूप बन जाता है, ठीक है। रिपोर्टेड डिस्टेंस, ठीक है। और उसके बाद मेट्रिक कैलकुलेट करने का ये जो फार्मूला है,
ठीक है। मैं यार इंक चेंज कर लूँ, मैं रेड वाले से तंग आ गया हूँ। कैसे होती है इंक चेंज? ब्लू ले लेते हैं, ठीक है। आप में से कुछ लोग कह रहे हैं पिंक ले लें, ठीक है। तो खैर एनीवे, तो मेट्रिक 10⁻7 डिवाइडेड बाय लीस्ट बैंडविड्थ क्यूमुलेटिव डिले टाइम्स 256। आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना पता होना चाहिए डिले और बैंडविड्थ पे होता है, ठीक है। और ये आपके पास कैलकुलेशन आ जाती है। कुछ जो से हैं खरांट किस्म के इंटरव्यू लेने वाले होते हैं, वो कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। मुझे एक दफ़ा पूछा था 10⁻20 डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ OSPF का, ठीक है। तो राउटर ई की टोपोलॉजी टेबल क्या कह रहा है? अब राउटर ई ने जो सा है फिजिबल सक्सेसर बनाना है, ठीक है। फिजिबल सक्सेसर अब वो ये तमाम कैलकुलेट करेगा। तो रिपोर्टेड डिस्टेंस ये है, मेट्रिक वैल्यू ये है, तो ये 1750 और लेस देन 1400 राउटर डी तो का जो सा है वो 1400 आ रहा है, ठीक है, रिपोर्टेड डिस्टेंस। तो वो जो सा उस हिसाब से जो सा है सी को अपना वो बना लेगा, फिजिबल सक्सेसर बना लेगा, ठीक है। अच्छा, इससे आगे चलते हैं। ये क्लियर हो गया आप लोगों को? किसी को कोई क्वेश्चन हो तो वंस अगेन आई लाइक इट, ये यहाँ पोस्ट करें जनाब, ठीक है। आपको पता है कि आप लेक्चर के नीचे भी पोस्ट कर सकते हैं। काफ़ी लोग वॉलंटियर कर रहे हैं आजकल उर्दू IT अकेडमी में, लकीली पढ़ाने के लिए नहीं मगर हेल्प करने के लिए। तो प्लीज़ आप पोस्ट करें, दे आर हैप्पी टू हेल्प। मैं वादा नहीं कर रहा कि मैं हेल्प करूँगा, ठीक है। तो EIGRP की वंस अगेन यही, इस चीज़ को स्क्रीनशॉट कर लें, प्रिंट आउट करें, अपने बेड के ऊपर लगा लें, ज़ुबानी याद हो जाएगा। शो रनिंग कन्फिग नेटवर्क कमांड्स जो आप चेक कर सकते हैं। इनेबल इंटरफेस पे जाके इनेबल कर सकते हैं। डिस्कवर विद हेलो, शो IP EIGRP नेबर्स, EIGRP नेबर टाइप नंबर, शो IP प्रोटोकॉल, अपडेट चेक करना है, शो IP EIGRP टोपोलॉजी सेक्शन और सबनेट डाल सकते हैं, ठीक है, पाइप साइन सेक्शन। ये बहुत इंटरेस्टिंग कमांड है, मुझे भी नहीं पता था। कैलकुलेट शो IP राउट EIGRP राउट सबनेट मास्क सेक्शन और सबनेट। सिंपल 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 थिंग। ये चीज, ये जो स्लाइड है ना, इस स्लाइड के लिए मैंने लेक्चर रिकॉर्ड किया है, ठीक है, कि पूरे के पूरे EIGRP के नॉलेज को मिक्स करके यहाँ पे आपको ला के हाथ में पकड़ा देती है। अच्छा, ये मेरे ख्याल में सेकंड लास्ट या लास्ट स्लाइड है। शो IP EIGRP टोपोलॉजी, EIGRP की टोपोलॉजी दिखाता है, और ये आपको समझ आनी चाहिए इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड के मेट्रिक क्या है, ठीक है। ये P आपको पता है, आपको बड़ी लंबी स्टोरी है, आपकी याददाश्त भी बड़ी अच्छी है। कुछ लोगों ने मुझे आंसर भी किया था P का मतलब क्या है, ठीक है। वंस अगेन आपको अगर पता है तो यहाँ पोस्ट करें ताकि पता चले सबको, ठीक है, जिन्होंने हमारे पुराने लेक्चर नहीं सुने हुए, ठीक है। सबनेट मास्क ये है, नंबर ऑफ सक्सेसर्स एक सक्सेसर है, ठीक है, और फिजिबल डिस्टेंस क्या है, ये नंबर, ठीक है। और जो वन सक्सेसर जाने का रास्ता है वो VR 10.1.4.3 है। मीट्रिक वैल्यू ये है मेरे पास, ये रिपोर्टेड डिस्टेंस है, ठीक है, यानी ये फिजिबल डिस्टेंस बन गया ना। और आउटगोइंग इंटरफेस ये है, ठीक है, ये EIGRP। इधर अब ये कोर कमांड की टू अंडरस्टैंड द EIGRP। इस नेटवर्क पे जाने के लिए नंबर ऑफ सक्सेसर एक है, फिजिबल डिस्टेंस ये है, सक्सेसर राउट जो सा है वो ये है, और फिजिबल डिस्टेंस उसका ये है, और सीरियल इंटरफेस से जाएगा। अगर ये राउट फारिग हो जाता है तो फिर फिजिबल सक्सेसर के थ्रू जाएगा, और वो इसका ये IP एड्रेस है, और रिपोर्टेड डिस्टेंस उसका ये है, ठीक है। और रिपोर्टिंग डिस्टेंस इज लेस देन फिजिबल डिस्टेंस मीन्स द फिजिबिलिटी कंडीशन, ठीक है, ये आपने याद रखना। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी साइंस है। अगर आप में से कोई एक्सप्लेन करना चाहे किसी को कि वाई रिपोर्टिंग डिस्टेंस शुड बी लोअर देन फिजिबल डिस्टेंस, होमवर्क जनाबे वाला नीचे पोस्ट करें। ये जो लोग ये लेजी थे ना, जो आंखें बंद करके मेरी तरह बस लेक्चर ही सुनते थे, उनको आदत हो जाती। ये लेक्चर सुनने का भी ना एक जुनून होता है, ठीक है, तो वो मुझे भी है। तो अगर आप वो लोग हैं जो लेज़ी थे और कभी कुछ नहीं करते थे मगर सुनते थे, कुछ लोग अच्छे भी हैं, मैं सारे नहीं कह रहा सारे मेरी तरह निकम्मे हैं, तो अब आप लोगों को मौका मिल गया, होमवर्क करें जी। ये CCN ने मुझे काफ़ी लोगों ने फीडबैक दी है, सर आप होमवर्क नहीं देते, ठीक है, होमवर्क आप लोग इस तरह के नहीं है, मगर थोड़ा सा आप लोगों को इंटरेक्टिव रखने के लिए, ठीक है जनाबे वाला। कोई भी रिपोर्टिंग डिस्टेंस लेस देन फिजिबल डिस्टेंस रिप्लाई बैक, ठीक है। बल्कि पिछले दिन एक आइडिया डिस्कस करेंगे, एक सेकेंड आखिरी स्लाइड में डालता हूँ। ये क्या स्लाइडें डिलीट नहीं की हुई, ठीक है, तो ये आखिरी स्लाइड थी, ठीक है। आइडिया की स्लाइड पे चलते हैं, एक सेकंड मुझे पॉज कर लेने ने। अच्छा जी, आइडिया की स्लाइड, आइडिया आया जी मुझे कुछ दिन पहले, ठीक है, और मैं अभी ये बहुत प्री मेच्योर स्टेज के अंदर है, ठीक है। तो ये मुझे छोटा सा बल्ब बना लेने दें, आपको पता है मेरी ड्राइंग तो बहुत अच्छी है, ठीक है। ये उसके अंदर एलिमेंट है, ये जी आइडिया का बल्ब बन गया, ठीक है, बल्ब आइडिया, ठीक है। तो जनाबे वाला आइडिया ये कि मैं कोशिश कर रहा हूँ एक प्लेटफॉर्म की, ठीक है। अगर आप में से कोई बहुत एक्सपर्ट है, प्लीज़ डू ड्रॉप मी एन लाइन। आइडिया इज
कि हमारा ये फेसबुक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, इस पर ये आप लोग सारे जो से कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, कोई शेयर भी करता है, कोई प्लस साइन भी करता है और कोई कुछ भी करता है, ठीक है। अब कोई बंदा से फॉर एग्जांपल एक्स वाई जी एक यूज़र है, वो बहुत सारे लोगों को हेल्प कर रहा है, ठीक है। से फॉर एग्जांपल मैंने क्वेश्चन किया कि ये जो पी है ये ई आई जी आर पी की आउटपुट EIGRP के आउटपुट के अंदर क्या करता है, तो मुझे किसी ने आंसर नहीं दिया, मगर एक बंदे ने आंसर दिया, सब लोगों ने उसे प्लस किया, ये इसने बहुत अच्छा काम किया। तो हर बंदे के पास जो उर्दू IT अकेडमी का फेसबुक लाइक करेगा उसके पास महीने में एक करेंसी होगी, ठीक है, वैल्यू जिसे कूडोज कहते हैं, ठीक है, कूडोज, ठीक है। तो वो वैल्यू जो सी है उसके पास 100 होंगे। तो अगर मुझे ये XYZ ने लाइक किया तो मैं उसे 5 कूडोज या ये जो भी वैल्यू होगी करेंसी वो दे दूंगा उसे, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ द मंथ जो जितनी ज़्यादा हेल्प करेगा उसके पास वो ज़्यादा हो जाएंगे। जब आपके पास काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे, से फॉर एग्जांपल 1000 हो जाएंगे, तो आप एक वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ उर्दू IT अकेडमी का कप ऑर्डर कर सकते हैं या T-शर्ट ऑर्डर कर सकते हैं। आइडिया इज़ ब्रिलियंट, मुझे बहुत पसंद आया। इसके अंदर कितने पैसे लगेंगे वो पैसे इज़ अ डिफरेंट सिचुएशन, आइडिया इज़ लवली। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ हिट प्लस और आइडिया पोस्ट करें। मुझे प्लेटफॉर्म चाहिए, इंटीग्रेशन चाहिए, टेस्टिंग चाहिए और कोई वॉलंटियर चाहिए जो इसको काम कर सके और संभाल सके या चला सके, ठीक है। तो आखिरी लास्ट स्लाइड में चलते हैं। आज हमने जो सा है पार्ट 2 का 70% काम कर लिया। अगला जो सा है BGP का लेक्चर होगा जिसमें हम BGP पढ़ेंगे, ठीक है, और इंशाल्लाह उसको कवर अप करेंगे, ठीक है। खुश रहें, दुआओं में याद रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़ और डोंट फॉरगेट टू डू योर होमवर्क, ओके। अल्लाह हाफिज़। ये फेसबुक पे नीचे करना है, यूट्यूब पे ना कीजिएगा, मैं यूट्यूब पे बहुत कम आता हूँ।